हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं साल 2024 में आई एक हॉरर मूवी जिसका नाम है नाइट स्विम। कई सालों पहले की बात है। एक लड़की अपने स्विमिंग पूल में अपने भाई की गुम हुई हुई बोट को देखती है और अपने बिस्तर पर लेटे हुए बीमार भाई को बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए वो हमारी बोट लेने जा रही हूँ। उसका भाई कुछ भी नहीं बोल पाता क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बीमार था। तभी वो लड़की पुल के पास आकर उस पानी में जंप कर देती है और तभी कोई अजीब शक्ति उसको पानी के अंदर खींच लेती है। तभी वो लड़की मरने ही वाली होती है। तब उसको अपनी माँ नजर आती है तो वो पूरा जोर लगाकर ताकत लगाकर ऊपर आती है और जब वो पुल के बाहर आती है तो उसको वहां पर कोई भी नहीं दिखता और तभी फिर से कोई उसको पानी के अंदर इस तरह खींचता है कि वो फिर उसके बाद कभी भी नहीं दिखाई जाती। और सीन यहीं से कटकर प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है और हम रे की फैमिली को देखते हैं। ये लोग अपना एक घर ढूंढ रहे थे जिसमें स्विमिंग पूल भी हो और जहाँ पर रे का बहुत ही अच्छी तरह इलाज हो सके। एक एक्सीडेंट की वजह से रे का सेंट्रल रिवर्स सिस्टम डैमेज हो गया था। वो रूटीन की चीजें जैसे कि चलना फिरना घूमना वो बिल्कुल भी ठीक से नहीं कर पा रहा था और उसकी बीमारी के चलते उसको टीम से भी बाहर निकाल दिया गया था। और हम देखते कि ये लोग वही घर लेते हैं जिसको हमने स्टार्टिंग में देखा था। और अपने घर की शिफ्टिंग करने के बाद ये लोग पहला काम पुल की सफाई करने के लिए सोचते हैं, जिसको करते हुए रे का हाथ कट जाता है। और अब ये लोग कुछ प्रोफेशनल लोगों को पुल की सफाई करने के लिए बुलाते हैं। और इस पुल का वाटर सोर्स अंडरग्राउंड था, इसमें इन्हें खुद पानी डालना नहीं पड़ता था कि नेचुरली जमीन के नीचे का पानी इस पुल के अंदर आता था। फिर वो लोग इन्हें बोलते हैं कि ये पानी तुम्हारे लिए काफी अच्छा साबित हो सकता है। और फिर हम आगे देखते हैं कि पुल दोबारा से तैयार हो जाता है और ये फैमिली बहुत ही ज्यादा खुश होती है और ये पुल के अंदर जंप करते हैं। सभी को बहुत ही मजा आ रहा था। ये सारे बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। फिर रे की वाइफ रात को फिर से पुल में जाती है और उसको स्विमिंग करते हुए पुल के बाहर रे खड़ा हुआ नजर आता है। लेकिन जब वो बाहर आती है तो वहाँ पर कोई नहीं था। रे की वाइफ इन सारी चीजों से घबरा जाती है और घर के अंदर चली जाती है। अब यहीं पर हमें इनकी बिल्ली को बिठाया हुआ दिखा और फिर पुल के बिल्कुल पास में हमें वही बोट दिखाई जाती है जो कहानी के शुरू में दिखाई थी। और अगले दिन इन सबको इनकी कैट का उस पुल के अंदर कॉलर मिलता है और उनकी कैट अब गायब हो चुकी थी। रे का बेटा इस बात से बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। उसकी माँ उसको बोलती है कि उदास मत हो, हम इस पुल के ऊपर एक कवर लगा देंगे ताकि आइंदा ऐसे कुछ ना हो पाए। और तभी रे नोटिस करता है कि कल जो उसके हाथ पर एक बड़ा सा कट लगा था उसमें अब बिल्कुल भी दर्द नहीं था। और जब वो पट्टी खोलकर देखता है तो उसका घाव बिल्कुल भर चुका था और ऐसे लग रहा था जैसे कभी कोई चोट लगी ही ना हो। फिर रे को लगता है कि ये सब उस पानी की वजह से हुआ है। फिर रे ज्यादा से ज्यादा वक्त पुल में गुजारने लगता है, जबकि दूसरी तरफ रे की वाइफ को पुल से जुड़े बहुत ही भयानक सपने आने लग जाते हैं। और फिर रे अगले दिन अपना चेकअप करवाने के लिए जाता है। फिर डॉक्टर उसको बताती है कि रे बहुत ही तेजी से रिकवर कर रहा है। और जब रे का बेटा उस पुल के पास बैठा हुआ होता है तभी अचानक से उस पुल के अंदर बहुत सारे कोइन आने लग जाते हैं। तभी रे का बेटा सोचता है कि ये कोइन उसका डैड फेंक रहा है, इनको वो जमा करना शुरू कर देता है। और तभी एकदम से उसको उस पुल के अंदर वो बच्ची नजर आती है जो कि स्टार्टिंग में हमने देखी थी, जो कि इस पुल के अंदर गायब हो गई थी। वो बच्ची ड्रेन से किसी से मदद मांग रही थी। तभी वो बच्चा उस ड्रेन में हाथ डालता है और उसको एक खिलौना मिलता है और वो देखता है कि उस खिलौने के ऊपर बहुत ज्यादा बाल नजर आ रहे थे। और तभी वो बाल हाथ में बदल जाते हैं और ये हाथ उसको अपनी तरफ खींचने लग जाते हैं और वो बच्चा डरकर वहां से बाहर जाता है और वो सारी बातें अपनी माँ को बताता है। और जब वो वहां पर जाकर चेक करती तो वहां पर कुछ भी नहीं था। फिर ये लोग रे की प्रैक्टिस में जाते हैं। पहले तो रे बहुत ही ज्यादा कमजोर नजर आ रहा था, लेकिन जब उसने ध्यान लगाकर सही तरह खेला तो उसने एक ऐसा शॉट मारा कि उस शॉट की वजह से बॉल भी फट गई थी। और सब लोगों के साथ साथ वो भी खुद भी इस चीज से हैरान हो गया था। फिर रात में रे और उसकी वाइफ डिनर पर चले जाते हैं। रे की बेटी अपने फ्रेंड को बुला लेती है और फिर ये दोनों बच्चे स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहे होते हैं। तभी उस बच्ची को उस स्विमिंग पूल के अंदर एक भूत नजर आता है, जिस भूत को देखकर वो पानी से बाहर निकलने वाली थी, लेकिन तभी वो भूत उसको पानी के अंदर खींच लेता है। और बस यही नहीं, ये भूत उसको उस स्विमिंग पूल के पानी से भी नीचे ले जाता है। वो अपने आप को किसी तरह बचाते हुए स्विमिंग पूल से बाहर आ जाती है। वो इतना डर जाती है कि उसके भाई को भी समझ आ गई थी कि उसके साथ कुछ बुरा हुआ है। फिर वो लड़का अपनी बहन से बोलता है कि इस पुल में कुछ ना कुछ गड़बड़ है और इस बारे में हमें मॉम डैड को बताना चाहिए। फिर वो लड़की बोलती है कि नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे क्योंकि इस पुल की वजह से ही डैडी बहुत ही अच्छी तरह ठीक हो रहे हैं और मॉम भी खुश रहने लगी है। दोनों को इस बात का तो यकीन था पुल बहुत ही ज्यादा भूतिया है, लेकिन वो इस बारे में अपने मॉम डैड को नहीं बताते हैं। फिर अगले दिन ये पूल पार्टी रखते हैं और जिससे रे ने ये घर खरीदा था वो भी यहाँ पर आती है। फिर रे की वाइफ ने उससे एक सवाल किया तो वो बोलती है कि मैंने सुना है कि 15 साल तक ये पुल बंद रहा था। वो बोलती है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि इतने साल में यहाँ पर रहने वालों लोगों ने इस पुल को इस्तेमाल ही नहीं किया था।
फिर वो एजेंट बताती है कि काफ़ी साल पहले यहाँ पर एक लड़की डूब गई थी, जिसके बारे में लोग मनगढ़ंत कहानियाँ बनाते हैं, और फिर इस वजह से वो लोग यहाँ से डरने लगे और इस पुल को किसी ने चलाया ही नहीं। फिर रे की वाइफ बोलती है कि क्या उस बच्ची का नाम रेबेका तो नहीं था। फिर वो एजेंट चौंक जाती है कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता, और उसका नाम असल में पुल ने ही रे की वाइफ को बताया था। पूल पार्टी के दौरान सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, जबकि रे का बेटा ऊपर बैठकर कैमरे से इस पुल की हर एक हरकत को रिकॉर्ड कर रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि यहाँ पर कुछ बुरा हो जाए। रे जो कि अब पूल के अंदर एक बच्चे के साथ खेल रहा था, तभी उसको पूल के अंदर एक काला साया नजर आता है, जो एकदम से ही उसके अंदर जाकर उसको पोजेस कर लेता है, और उस काले साये की चपेट में आकर रे उस बच्चे को पानी के ले जाता है। और ऊपर खड़ा हुआ रे का बेटा ये सब चीजें नोटिस कर लेता है और नीचे आकर अपनी मॉम को बताता है। ये लोग किसी तरह उस बच्चे को तो बचा लेते हैं, लेकिन रे जिस बच्चे को लेकर नीचे गया था वो उसके कोच का बेटा था, और उसका कोच बहुत ही ज्यादा नाराज था और वो उसके खिलाफ FIR भी करा सकता था। लेकिन रे की वाइफ उसको समझाती है कि ये सब उसकी बीमारी की वजह से हुआ होगा। और हम देखते हैं यहाँ पर रे की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी और वो अजीब अजीब हरकतें कर रहा था, और वो उसको कमरे में बंद कर देती है और खुद वो रेबिका यानी कि इसमें जो डूब गई थी उस लड़की के बारे में रिसर्च करती है। और रिसर्च करते वक्त उसको पता चलता है कि सदियों से ही इस पुल में नहाने वाले लोग गायब होते जा रहे हैं। सबसे पहले जाकर उस पुल का पानी निकालती है और फिर रेबिका की मोम के पास आती है और फिर उनसे पूछती है कि रेबिका के साथ क्या हुआ था, और आपका बेटा जो बहुत ही ज्यादा बीमार था आज वो ठीक कैसे है। वो बोलती है कि मेरी तो कोई बेटी नहीं थी, लेकिन रे की वाइफ के ज्यादा प्रेशर करने से वो विशिंग वेल की एक कहानी सुनाना शुरू कर देती है। एक ऐसी कहानी जहाँ पर सिक्के डालने पर लोगों की विश पूरी हो जाया करती थी, क्योंकि विशिंग वेल का पानी जादू था, उसमें गिरे हुए सिक्के की वजह से सबकी इच्छा पूरी हो जाती थी। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट भी है, जब जब इस पानी को कोई अपनी विश पूरे करने के लिए जगाता था और तभी एक पानी उसकी कीमत मांगता था। और रेबिका की ज्यादा मजबूरी ये थी कि उसका भाई जो है, जिसको हमने कहानी की शुरुआत में देखा था, उसकी मोम उसको ठीक करना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने इस पानी से विश मांगी और इस विश की कीमत पर उन्होंने अपनी लड़की को सेक्रीफाइड कर दिया। रे की वाइफ नोटिस करती है कि उस औरत के काले आंसू आ रहे थे, यानी कि उसको किसी प्रेत आत्मा ने उसको कंट्रोल कर रखा है। और यहाँ का पानी भी अजीब हरकतें कर रहा था और इस सब चीजों से डरकर वो यहाँ से भाग जाती है। और अब वो ये बात भी जान जाती है कि उन्होंने ये पुल का पानी रे को ठीक करने के लिए भरा था। रे तो ठीक हो जाएगा, लेकिन ये पानी किसी एक बच्चे को निगल जाएगा। घर आकर हम देखते हैं कि रे के दोनों बच्चे अपने पेरेंट्स को ढूंढ रहे होते हैं, तभी हम बाहर बिल्ली की आवाज़ सुनते हैं। और जब वो लड़का चेक करने के लिए बाहर जाता है तो वो देखता है कि पुल दोबारा से पानी से भरा हुआ था, और ये सब उसको परेशान कर देता है, क्योंकि वो जानता था कि मोम ने पुल को खाली कर दिया है। वो पुल को चेक करने के लिए अंदर जाता है, तभी वो देखता है कि एक ट्यूब पर उसकी बिल्ली बैठी हुई नजर आती है उसको। इसको बचाने के लिए जब वो पुल के पास जाता है तो कोई चीज़ उसको अंदर ही खींच लेती है, और तभी पुल का कवर बंद होना शुरू हो जाता है। रे की बेटी जो कि सब कुछ देख रही थी, तभी वो भागकर उसको बचाने के लिए जाती है, तभी वहाँ पर रे की वाइफ भी आ जाती है और ये दोनों मिलकर पुल का कवर वापस से खोलने के लिए लग जाते हैं। और रे की वाइफ अपनी बेटी को बोलती है कि जाके तुम रे को बुला के लाओ हमारी मदद के लिए, लेकिन अंदर रे को तो किसी शैतानी ताकत ने कंट्रोल कर रखा था और इसलिए रे अपनी बेटी पर भी अटैक कर देता है। और यहाँ पर रे की वाइफ अपने मुंह में एक पाइप को डालते हुए पानी में जंप कर देती है ताकि वो अपने बेटे को बचा सके और इस पाइप के जरिए वो देर तक सांस ले सके। और इस पानी के बहुत ही ज्यादा अंदर जाने पर उसको यहाँ पर अपना बेटा तो मिल जाता है, लेकिन साथ में वहाँ पर बहुत सारे भूत भी नजर आते हैं और ये सारे भूत मिलकर उसको डराते हैं, जिनसे बचकर वो बाहर आने की कोशिश करती है, लेकिन उसको बाहर का रास्ता ही नहीं मिल रहा था। लेकिन यहाँ पर रेबिका की आत्मा उसकी मदद करती है। वो एक कॉइन को पानी में गिराती है, जिसकी डायरेक्शन में रे की वाइफ चली जाती है और वो अपने बेटे को किसी तरह उस पानी से बाहर निकाल लेती है। लेकिन अब उसका बेटा सांस नहीं ले रहा था और वो अपने बेटे को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी यहाँ पर रे आ जाता है और वो बोलता है कि तुम अपने बेटे को नहीं बचा पाओगी। और ये देखकर वो अपनी वाइफ को भी गर्दन से पकड़कर ऊपर उठा देता है और इससे पहले कि वो अपनी वाइफ को मार पाता, तभी पीछे से आकर उसकी बेटी उसी के बेसबॉल बैट से उसको मार देती है। कि बेटी उसको मारते मारते उसको होश में आने के लिए बोलती है और तभी रे को अपनी फैमिली के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करने के सीन याद आते हैं। उसको एक उल्टी आती है और तभी वो बुरी आत्मा उसके अंदर से बाहर निकल जाती है और जो बुरी आत्मा जो रे के अंदर से निकली थी उसने पानी को काला कर दिया था। अब रे समझ गया था कि किसी न किसी को तो पानी के अंदर जाकर अपनी बलि देनी होगी और वो अपनी फैमिली को बचाने के लिए खुद इस पानी के अंदर चला जाता है। और ये पानी रे को बलि के तौर पर कबूल कर उसके बेटे को एक नई जिंदगी दे चुका था। और मूवी के लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि रे की फैमिली उसको बहुत ही ज्यादा याद कर रही थी और उन्होंने ये फैसला किया था कि अब जिंदगी भर वो इसी घर में रहेंगे।
क्योंकि आगे से कभी कोई इस पुल के पानी को ना जगाए और ना ही ये पुल किसी और आदमी की जान ले। और जिसके साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।